गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं यूट्यूब पे बच्चों का कार्टून देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो आसपास के बच्चे हैं वो लोग आते हैं तो ये लोग एक ही कार्टून देखते हैं। दीदी हॉरर कार्टून लगाइए, दीदी भूतिया कार्टून लगाइए। मैंने कहा भाई क्या है इन लोग के भूतिया कार्टून में। तो मैं भी आज देखती हूँ कि ये लोग क्या देखते हैं भूतिया कार्टून में। तो चलो आप लोग भी देखिए और डरिएगा मत, आई विश। तो गाइज मैंने ऑलरेडी कार्टून लगा दिया है यहाँ पे। तो हॉरर कौन सा लगाऊँ भाई? बच्चों का क्या मतलब, क्या देखते हैं क्या बच्चे आजकल। लेट्स सी, चलो हम भी यही देखते हैं आज। हॉरर कहानियां थी। घर वापसी। पूरे 10 साल के बाद महेश शर्मा अपनी पत्नी रेखा और साथ यूएसए से इंडिया वापस लौट कर आए थे। पिछले 10 साल में उनका एक बार भी इंडिया आना नहीं हुआ था, इसलिए इतने बरसों के बाद अपने घर वापस लौट कर आने के कारण वे सब बहुत खुश थे। महेश ने पहले ही अपने नौकर से कहकर अपना पुराना घर साफ करवा लिया था। अब वो तीनों अपने घर पहुंचते हैं। कुछ भी कहो, अपने देश में लौटने की फीलिंग्स अलग ही होती है। क्यों रेखा, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। 10 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। 10 साल का था अमित जब हम यहाँ से विदेश गए थे। मम्मी, गाइस ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है, थोड़ा सा मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से देखते हैं इसको। अमित, तुम लौट आए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कौन है वहाँ पर? अगर कोई है तो प्लीज अंदर आ जाओ। अंदर आकर बात करते हैं ना। इस तरह खिड़की के बाहर से बोलने की क्या जरूरत है? और मैं अंदर नहीं आ सकती। अरे बड़ी अजीब बात है, अंदर क्यों नहीं आ सकती? वैसे तुम हो कौन? अमित के इतना पूछते ही अचानक आवाज आना बंद हो जाता है। लगता है कि कोई मजाक करने की कोशिश कर रहा है। अब अमित एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जैसे ही वो आंखें बंद कर सोने के लिए दूसरी तरफ करवट पलटता है तो उसे एक छोटी बच्ची बाजू के बेड पर लेटी दिखती है, जिसे देखकर वो घबरा कर उठ जाता है। कौन है? कौन है? भाई ये कुछ भांग वांग खा के बनाते हैं क्या ये सब वीडियो? मतलब लिटरली जितने भी हॉरर स्टोरी होते हैं वो लोग थोड़ा सा गांजा वांजा या भांग वांग खा के बनाते हैं क्या? मुझे समझ नहीं आता है। अगर तुम्हें पता है कि उस रूम में भूत है, तुम्हें पता है कि उस रूम में कुछ नेगेटिविटी है, तो तुम क्यों उस रूम में टिके हुए भाई? नहीं, इन लोगों को एक पागलपंती रहता है। नहीं भाई मेरे को तो देखना है, क्या है मुझे देखना है। क्यों देखना है भाई आपको? जब पता है वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब हो रहा है तो क्यों देखना है? हटो वहाँ से, जाओ अपने मम्मी पापा के पास, जाओ एक अलग रूम में। लेकिन नहीं, इनके अंदर एक भूतियापा जाकर रहता है। नहीं नहीं, मुझे तो देखना है। चलो भैया आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये अलग ही चूतियापा मुझे लगता है कहीं कहीं। और अपने कमरे से बाहर आता है तो अमित को देखकर महेश और रेखा के होश उड़ जाते हैं। ये क्या बचपना है अमित? ये तुमने अपना हुलिया कैसा बनाया हुआ है? पागल हो गए हो क्या? आज से पहले तो बेटा तुमने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। अमित, तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, 20 साल के जवान लड़के हो, और ये किस तरह का मजाक है? मम्मी पापा, अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने क्या किया है? भाई इस कहानी में मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। मैं जा रही हूँ इस कहानी को सीधा पॉइंट पे पहुँचाने। तो चलो सीधा सीधा चलते हैं इस कहानी के एंडिंग पे। इस कहानी का एंडिंग क्या है, इस कहानी का मतलब क्या है। बहुत पकाऊ कहानी है ये तो। महेश और रेखा ने घबरा कर अमित के कमरे का दरवाजा खोला तो वो दोनों हक्के पक्के रह गए। वहां एक 3 साल की बच्ची का साया पूरे कमरे में घूम रहा था। उसकी आवाज बिल्कुल अमित के जैसी थी और अमित की आवाज एक छोटी सी बच्ची के जैसी। मम्मी पापा, देखो चिंकी वापस लौट आई है। वो मेरी वजह से चली गई थी और अब वह वापस लौट आई है। देखो ना मम्मा, चिंकी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। उसको आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम लेकर आओ ना उसके लिए। अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे मुझे तुम्हें उस दिन उस खिड़की से धक्का नहीं देना चाहिए था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज से 10 साल पहले हमारे बेटे ने छोटी सी बच्ची चिंकी को धक्का दे दिया था।
मुझे भी यही लग रहा है महेश, और शायद इसी वजह से उस बच्ची की आत्मा आज भी यहीं रहती है। इससे पहले कि रेखा और महेश कुछ करते, अमित बड़े ही अजीब ढंग से चलता हुआ घर से बाहर निकला और सीधा बाजू वाले खाली घर में चला गया। रेखा और महेश भी उसके पीछे पीछे गए। जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां टूटे फूटे आधे जले हुए खिलौने पड़े हुए हैं। वहां पहुंचने के बाद अमित बड़े ही अजीब ढंग से घर के ठीक बीचों बीच जाकर बैठ गया, और तभी वहां पर 3 साल की छोटी सी चिंकी महेश, रेखा और अमित को नजर आने लगी। अगर आपका बेटा उस दिन मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाता तो मैं कभी नहीं मरती। मेरी मम्मी तो मुझे अमित के पास ये कहकर छोड़कर गई थी कि वो थोड़ी देर मेरा ध्यान रख लेगा, लेकिन उसने मुझे खिड़की के पास अकेला छोड़ दिया और मैं गिर गई। मेरी बच्ची को छोड़ दो बेटा, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तब वो नादान था, ना समझता, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। अगर अनजाने में अमित से गलती हुई होती तो मैं उसे माफ कर देती, लेकिन जानती आंटी, इसने मुझे जानबूझकर खिड़की से धक्का दिया था ताकि इसे मेरा ख्याल न रखना पड़े और ये अपने दोस्तों के साथ जाके। ये तुम क्या कह रही हो? अगर ये सच है तो फिर यही सच है, और आज के बाद से मैं हमेशा अमित के शरीर में रहूंगी, और जब मेरा मन करेगा तब बाहर आऊंगी। क्या मतलब है भाई कहानी का? कहानी का मतलब क्या है इस, मतलब कुछ तो समझ नहीं आया। क्या बच्चे क्या देखते क्या आजकल के बच्चे भैया? क्या बच्चे देखते हैं आजकल के? मतलब एक 10 साल का बच्चा, इस कहानी का मुझे कोई मतलब थीम ही नहीं पता चला। एक 10 साल का बच्चा था, वो बच्ची का ध्यान नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने खिड़की से उसको ढकेल दिया, वो बच्ची मर गई। एंड देन वो बच्ची उस लड़के का इंतज़ार कर रही थी। फिर वो लड़का 10 साल बाद आता है, फिर वो लड़की उस लड़के के बॉडी में एंटर करती है और उसको छोड़ना नहीं चाहती है। कहानी ख़त्म। इस छोटी सी स्टोरी के लिए भाई इस पूरे जो कार्टून है उसको 4.8 मिलियन व्यू गया है वो एक महीने में। देखते क्या है बच्चे आजकल के यार? कार्टून का कोई थीम ही नहीं है। अजीबोगरीब आजकल के बच्चे हैं यार। अकेले सोने को नहीं सो पाएंगे, लेकिन इनको कार्टून भूतिया देखना है। भाई अगर देखना है ना तो आहट देख लो। आहट सबसे बेस्ट है। हम लोग के टाइम की ना वो आहट जो कार्टून थी भाई, पढ़ती थी हम लोग की, हम लोग नहीं देख पाते थे रात में। आहट जब 10 बजे स्टार्ट होता था ना तो हम लोग ऐसे ऐसे एक आँख छुपा छुपा के देखते थे, रात में देखते थे, लेकिन उसका थीम था यार, वो डर लगता था। आजकल बच्चे कुछ भी देखते हैं, चूतिया पा बकवास कार्टून।